नमस्कार बच्चों। अब हमें स्टैंडर्ड 6 में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसको खोलना है और हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में हमारा प्रथम सत्र जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वह है आकाशः पतति। आकाशः यानी कि आभः और पतति यानी कि गिर रहा है। तो हमारा ये चैप्टर एक पशुओं के द्वारा निर्मित ये कथा है और यहाँ पे हम एक छोटा सा सशक जो है और उसके साथ में रहते हुए सिंह भ्रातः है, श्रृंगाल भ्रातः है, उन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आकाशः पतति हम ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्रथम जो है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। एकम वनम अस्ति तत्र सशकः निवसति सशकः शयनं करोति। क्या कहा है ये पैराग्राफ में कि एक बार एक वन था, एकम वनम अस्ति यानी कि एक वन में शशकः निवसति, जो शशक यानी कि रेबिट, एक रेबिट है, वह निवसति यानी कि निवास कर रहा था, रह रहा था। एक वन था, उसमें एक रेबिट है, एक शशक है, वह ये वन में निवास कर रहा था। शशकः शयनं करोति यानी कि एक बार शशक जो है वह आराम से सो रहा था। अचानक उसके ऊपर कुछ गिरता है। क्या गिरता है तो वो हम दूसरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। पर्ण पतति शशकः भीतः भवति। पर्ण यानी कि लीफ, पर्ण है वो पतति यानी कि उसके ऊपर गिरता है। शशक है वह वन के अंदर निवास करता है और उसके ऊपर अचानक ही एक लीफ है, पर्ण है, वो गिरता है। शशकः भीतः भवति। भीतः यानी कि डरना। शशक जो है वो अपने ऊपर अचानक पर्ण गिरने से बहुत ही घबरा जाता है। भीतः भवति यानी कि वो घबरा गया। तो एकम वनम अस्ति तत्र शशकः निवसति शशकः शयनं करोति पर्ण पतति शशकः भीतः भवति। आगे देखते हैं। शशकः धावति। धावति यानी कि दौड़ना। शशक है उसके ऊपर पर्ण गिरता है और वह भय के मारे वहाँ से दौड़ने लगता है। श्रृंगालः आगच्छति। आगच्छति यानी कि कम, आता है। श्रृंगाल है, श्रृंगाल यानी कि फॉक्स। थोड़ी ही देर में श्रृंगाल है वो शशक के निकट आता है और पूछता है कि शशकः वदति श्रृंगालभात् धावतु आकाशः पतति। क्या कहता है? भाईचारा है दोनों में, दोनों के बीच गाढ़ संबंध है, इसीलिए शशक है वो श्रृंगाल से कहता है। वदति यानी कि बोलना, वो बोल रहा है कि शशक क्या बोलता है? श्रृंगालभात् धावतु आकाशः पतति। कहता है श्रृंगाल से कि श्रृंगाल भाई आप धावतु यानी कि दौड़ना शुरू करो। श्रृंगाल भ्राता आप यहाँ से दौड़ना शुरू कर दो। आकाश पतति, आकाश है वो अभी गिर रहा है, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शशकः धावति श्रृंगालः अनुधावति। शशकः रेबिट है वो दौड़ने लगता है। श्रृंगालः फॉक्स है वो भी उसके पीछे पीछे। अनुधावति यानी कि पीछे पीछे दौड़ना। प्रथम जो है शशकः दौड़ रहा है, पीछे उसके पीछे पीछे फॉक्स है, श्रृंगाल है, वो भी दौड़ रहा है। तो इतना पठन हम फिर से करते हैं। शशकः धावति श्रृंगालः आगच्छति शशकः वदति
शृङ्गालभ्रात् धावतु आकाश पतति शशकः धावति शृङ्गालः अनुधावति। अब हम आगे देखते हैं। वानरः आगच्छति, कौन कौन दौड़ रहा था? तो सबसे पहले शशकः यानी कि रेबिट दौड़ रहा था। उसके पीछे पीछे शृङ्गालः यानी कि फॉक्स है वो भी दौड़ रहा था। और उसके सामने जब वो दोनों दौड़ रहे हैं तभी वन के अंदर सामने एक वानर आ जाता है। वानर यानी कि मंकी है वो भी आ गया। आगच्छति यानी कि आना। अब वानर है वो भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले रेबिट आता है यानी कि शशकः आता है, उसके बाद शृङ्गालः आता है और अब तीसरा कौन आया? वानर आ गया। तो तीनों मिलकर बातें कर रहे हैं। वानर आगच्छति शशकः वदति। फिर से शशकः यानी कि रेबिट है वो फिर से बोलता है। पहले शृङ्गाल को बोला था कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, आकाश गिरने ही वाला है, आकाश है वो गिर रहा है। और अब वही बात वो वानर को भी बोलता है कि वानर भ्रात धावतु आकाशः पतति। वानर भ्राता आप दौड़ना शुरू करो क्योंकि आकाश है वो गिर रहा है। भीत शशकः धावति शृङ्गालः अनुधावति। यानी कि भीतः यानी कि जो शशक है वो डर गया है, वह बहुत ही घबरा गया है। वो जल्दी से दौड़ना शुरू करता है। उसके पीछे शृङ्गाल भी दौड़ता है और शृङ्गाल के पीछे वानर भी दौड़ने लगता है क्योंकि शशक को ऐसा लगता है कि जब वो सो रहा था तब उसके ऊपर आकाश है वो गिर रहा है। आकाश यानी कि आभ है वो गिर रहा है। लेकिन असल बात ये नहीं थी कि उसके ऊपर आकाश गिर रहा था, बल्कि उसके ऊपर तो एक छोटा सा पर्ण यानी कि लीफ गिर रहा था। तो आगे भीतः शशकः धावति। डरा हुआ शशक क्या करता है? जल्दी से दौड़ने लगता है। शृङ्गालः अनुधावति। उसके पीछे पीछे फॉक्स है वो भी रन करने लगता है, वो भी दौड़ने लगता है। वानरः अपि अनुधावति। उसके पीछे पहले शशक दौड़ता है, उसके पीछे शृङ्गाल दौड़ता है और उसके पीछे पीछे वानर भी दौड़ना शुरू कर देता है। सामने सिंह आगच्छति। अभी तो शेर आ गया। शेर यानी कि लायन। सिंह है वह आ जाता है, लेकिन सिंह है वह तो किसी भी बात से डरता नहीं है क्योंकि वह तो जंगल का नृपः है। नृपः यानी कि किंग, राजा है, वो किसी से डरता नहीं है। सिंहः आगच्छति। सिंह आता है। सबसे पहले कौन आता है? शशक आता है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद शृङ्गाल आता है और उसके बाद कौन आता है? तो के वानर आता है और उसके बाद अभी सिंह आ गया। सिंहः वदति। सिंह वदति मतलब सिंह है वो बोल रहा है। शशकः किमर्थः धावति। यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह है कि पूछ रहे हैं। सिंह है वो पूछ रहा है। शशक कहाँ पे जा रहे हो दौड़ दौड़ के सब? शशकः वदति। अब शशक है वह बोलता है। सिंह भ्रातः धावतु। क्या कहा कि सिंह भ्रातः धावतु यानी कि आप जल्दी से दौड़ना शुरू कर दो। आकाशः पतति। आकाश है वो गिर रहा है। सिंहः वदति। सिंह है वह बोला। आकाश पतति वा। प्रश्न पूछा सबसे। तीनों दौड़ दौड़ के जा रहे थे, भाग रहे थे और उसके चेहरे पे भय दिखाई दे रहा था। तब सिंह ने पूछा आकाश पतति वा कुत्र पतति वा। आकाश कहाँ पे गिर रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। कुत्र पतति कहाँ पे गिरा, चलो मुझे दिखाओ। आकाश आप बोल रहे हो कि आकाश गिर रहा है, तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो आप मुझे दिखाओ आकाश कहाँ पे गिर रहा है।
ससकः गच्छति, सिंहः अपि सह गच्छति। सशक है, रेबिट है, वो सबको ले जाता है। वो एक वृक्ष के नीचे जहाँ पे सो रहा था वहाँ पे सब प्राणियों को ले गया। प्राणियों में कौन कौन था? सिंह है, वानर है, श्रृंगाल है और साथ में सशक तो है ही। तो ये चारों जो प्राणी है वह साथ में देखने जाते हैं कि कहाँ पे ये आकाश गिर रहा है। सिंह देखना चाहता है कि ये रेबिट सशक है जो बात बता रहा है वो सच है या गलत, इसीलिए सब देखने के लिए जा रहे हैं। सशकः वृक्ष समीपम आगच्छति। अभी क्या हुआ? सशक है वो वृक्ष के नज़दीक आया, सब साथ में आए। सबसे पहले सशक आया क्योंकि उसे ही ये घटना की जानकारी थी, इसीलिए वह सबको दिखाने के लिए वृक्ष के नज़दीक सबको ले आता है। और सिंह वदति, वृक्ष के नज़दीक सब आ गए और सिंह ने बोला। सिंह वदति यानी कि सिंह बोलता है। कुत्र पतति आकाश, अपने कठोर स्वर में वो बोला कि सशक, आप तो बता रहे थे कि आकाश है वो गिर रहा है, लेकिन कहाँ पे आकाश गिर रहा है? यहाँ पे प्रश्नार्थ की चिन्ह है, मतलब कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आकाश है वो कहाँ पे गिर रहा है। सशकः किमपि न वदति, सिंहः हसति। क्या हुआ? सशकः किमपि न वदति, वद यानी कि बोलना, किमपि यानी कि कुछ भी न बोलना, न वदति आया ना, इसीलिए सशक है उसने आके वृक्ष के नीचे दिखा कि यहाँ पे तो कुछ आकाश नहीं गिरा है। तो ये क्या मेरा भ्रम था? और बाद में पता चला कि जो गिरा था वो तो छोटा सा पर्ण था, बाकी कुछ वहाँ पे गिरा नहीं था, इसीलिए वह कुछ बोल नहीं सकता है। सिंह हसति, और सिंह है वो हंसना शुरू कर देता है। सिंह क्यों हंसा? क्योंकि सशक इतना घबरा गया था, उसको लगा था कि कोई आकाश है वो मेरे ऊपर गिर रहा है, लेकिन हकीकत में आकाश है वो गिरा नहीं था, सिर्फ एक पर्ण है वो वृक्ष के ऊपर से उसके ऊपर गिरा था। सशकः पलायनम करोति, वहाँ से सशक है वो पलायनम यानी कि भाग जाता है। अब हम यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं प्राणियों के, उसको देखना है और यथार्थ रीत्या संयोज्यत, यानी कि ए विभाग को बी विभाग से संयोज्य करना है, मतलब कि उसको जोड़ना है। प्रथम जो चित्र है वह सशकः, तो प्रथम चित्र को आप सशकः के साथ जोड़ सकते हो। उसके बाद वाला चित्र है वह है वानरः, तो ये चित्र को आप वानर के साथ जोड़ सकते हो। तीसरा है सिंहः, तो सिंह चित्र है वह सिंह शब्द के साथ आप जोड़ सकते हो। चौथा चित्र जो है वह श्रृंगाल का है, तो आप उसको श्रृंगालः के साथ जोड़ दो। और बचा जो चित्र है वह है वृक्ष का चित्र, तो आप वृक्ष के साथ यह चित्र को जोड़ दो। बच्चों, यहाँ पे थोड़े शब्द है, उस शब्द को मैं पढ़ती हूँ, ये हमारे चैप्टर के शब्द है। सशकः, भीतः, आगच्छति, वानरभ्राता, अनुगच्छति और वृक्ष समीपम, इतने शब्द जो है उसका हमें पठन करना है। सशकः, भीतः, आगच्छति, वानरभ्राता, अनुगच्छति और वृक्ष समीपम। ये जो कोष्टक दिया गया है, ये कोष्टक में भी हमें यथार्थ रीत्या संयोज्यत, यानी कि जो उचित जोड़ है उसको मिलाना है। उचित जोड़, जो चित्र दिए गए हैं उसके सामने
हमें उसको ज्वाइंट करने हैं। तो आपको ये चित्र दिए गए हैं, उसको बी विभाग के साथ यथार्थ रीत्या संयोजित। तो ये हमारा जो चैप्टर है आकाशः पतति हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।